प्रश्न नंबर 1, हाल ही में कौन सा भारतीय स्टॉक एक्सचेंज 1.7 ट्रिलियन डॉलर के बाजार पूंजीकरण के साथ दुनिया का 10वां सबसे बड़ा एक्सचेंज बन गया है? इसका उत्तर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। भारत के पहले सूचीबद्ध स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने अपने प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध सभी कंपनियों के संचयी बाजार पूंजीकरण के मामले में दुनिया के 10 सबसे बड़े एक्सचेंजों के बीच अपनी जगह बनाई है। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एक्सचेंज के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार BSE सूची में 10वें स्थान पर है, जिसका बाजार पूंजीकरण 1.7 ट्रिलियन डॉलर है। प्रश्न नंबर 2, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए गरीब कल्याण रोजगार अभियान का कार्यकाल क्या है? इसका उत्तर है 125 दिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 कारण लगाए गए लॉकडाउन के दौरान घर लौटे लाखों प्रवासी कामगारों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए 50,000 करोड़ रुपए के समर्पित कार्यक्रम गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की है। इसे बिहार के खगड़िया जिले के तेलिहार गांव से लॉन्च किया गया है। यह योजना बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और ओडिशा जैसे 6 राज्यों में 116 जिलों में 125 दिनों के लिए। प्रश्न नंबर 3, विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर 20 जून। विश्व शरणार्थी दिवस प्रतिवर्ष 20 जून को मनाया जाता है। यह दिवस शरणार्थियों की स्थिति के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इस वर्ष इस दिवस का विषय हर एक्शन मायने रखता है रखा गया है। प्रश्न नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर है 21 जून। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। यह दिवस योग से होने वाले लाभों के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इस वर्ष इस दिवस का विषय स्वास्थ्य के लिए योग, घर पर योग रखा गया है। प्रश्न नंबर 5, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज की शुरुआत कब की गई थी? इसका उत्तर 26 मार्च 2020। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज की शुरुआत 26 मार्च 2020 को की गई थी। इसका उद्देश्य समाज के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए कोविड-19 महामारी की वजह से देश भर में लॉकडाउन के समय में आर्थिक सहायता प्रदान करना था। इस पैकेज के तहत कुल 1.70 लाख करोड़ रुपए की घोषणा की गई थी। प्रश्न नंबर 6, विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर है 21 जून। विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। यह दिवस हाइड्रोग्राफी के महत्व को उजागर करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इस वर्ष इस दिवस का विषय हाइड्रोग्राफी स्वायत्त प्रौद्योगिकियों को सक्षम बनाना रखा गया है। प्रश्न नंबर 7, कामाख्या मंदिर कहाँ पर स्थित है? इसका उत्तर गुवाहाटी। कामाख्या मंदिर गुवाहाटी की नीलाचल पहाड़ी पर स्थित है। इतिहास के अनुसार यह मंदिर राजा नरकासुर द्वारा बनवाया गया था। 1565 से उपलब्ध आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार मंदिर का निर्माण कोच राजा नारायण द्वारा किया गया था। कामाख्या 51 शक्तिपीठों में से एक है। गुवाहाटी में सदियों पुराने ऐतिहासिक कामाख्या मंदिर में 1565 से उपलब्ध रिकॉर्ड में पहली बार कोविड-19 वायरस के फैलने की संभावना को ध्यान में रखते हुए 5 दिनों के अम्बुबाची मेले का आयोजन नहीं करने की घोषणा की गई है। प्रश्न नंबर 8, महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड ने किस राज्य में 60,000 करोड़ रुपए के निवेश योजना तैयार की है? इसका उत्तर ओडिशा। महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड ने ओडिशा में 60,000 करोड़ रुपए की निवेश योजना तैयार की है। वर्तमान में लगभग 30 कोयला खदानें ओडिशा में MCL द्वारा संचालित हैं। अगले कुछ वर्षों में कंपनी ने कोयला उत्पादन को प्रतिवर्ष 300 मिलियन टन तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा था, जिसके लिए वह राज्य में 3 नए MDO परियोजनाओं का विकास और संचालन करेगी। प्रश्न नंबर 9, हाल ही में किस राज्य में शहरी गरीबों के लिए जॉब गारंटी स्कीम लॉन्च करने की घोषणा की गई है? इसका उत्तर झारखंड। झारखंड में शहरी गरीबों के लिए जॉब गारंटी स्कीम लॉन्च करने की घोषणा की गई है। झारखंड इस प्रकार की योजना शुरू करने वाला देश का दूसरा राज्य होगा। इससे पहले केरल ने मनरेगा की तर्ज पर जॉब गारंटी स्कीम शुरू की है। मनरेगा के विपरीत यह योजना राज्य की सभी शहरी क्षेत्रों में रहने वाले अकुशल श्रमिकों के लिए 100 दिवसीय कार्य प्रदान करने पर केंद्रित होगी। शहरी गरीबों के लिए आजीविका सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से बनाई गई इस योजना का नाम मुख्यमंत्री श्रमिक रखा जाएगा। इस योजना को राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी का इंतजार है। प्रश्न नंबर 10, नवरक्षक क्या है? व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण। 1 महीने के भीतर उपयोगकर्ता के लिए अनुकूल व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण
किट, जिसे नवरक्षक के नाम से जाना जाता है, भारतीय बाजार में उपलब्ध होने की उम्मीद है, क्योंकि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए इस सप्ताह के शुरू में इसे मंजूरी दे दी है।